हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कूर्म जयंती के बारे में जानेंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कूर्म जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कूर्म जयंती का संबंध भगवान विष्णु के कूर्म यानी कि कच्छप अवतार से है। कच्छप अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। इस साल कूर्म जयंती 15 मई रविवार को पड़ रही है। माना जाता है कि सतयुग में समुद्र मंथन के वक्त भगवान विष्णु ने विशाल मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए कच्छप अवतार लिया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कच्छप जयंती यानी कि कूर्म जयंती का शुभ मुहूर्त, भगवान विष्णु के कच्छप अवतार की कथा और पूजा विधि। साथ में जानेंगे कूर्म जयंती का महत्व। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कूर्म जयंती का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के मुताबिक कूर्म जयंती 15 मई को पड़ रही है। कूर्म जयंती का शुभ मुहूर्त है शाम के 4:22 से 7:05 तक। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 मई को दोपहर 12:45 से हो रही है, जबकि इस तिथि का जो समापन है वो 16 मई को सुबह 9:43 पर हो रहा है। आइए अब जानते हैं कूर्म जयंती का महत्व। दोस्तों, कूर्म जयंती के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में कूर्म जयंती सबसे शुभ और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में भगवान विष्णु की सहायता के बिना समुद्र मंथन संभव नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर अपनी पीठ पर विशाल मंदराचल पर्वत को थामा, जिसके फलस्वरूप समुद्र मंथन संभव हो सका था। पौराणिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के लिए देवताओं को एक ऐसी ठोस वस्तु की आवश्यकता महसूस हुई जिसके ऊपर विशाल मंदार पर्वत को रखा जा सके और वह पानी में डूब भी ना सके। कहा जाता है कि इसे देखते हुए भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर अपनी पीठ पर विशाल मंदराचल पर्वत को थामा, जिसके बाद समुद्र मंथन संभव हो सका। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का कूर्म अवतार सतयुग में हुआ था। कूर्म अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। अब मैं कच्छप अवतार यानी कि कूर्म जयंती की व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया था। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों के देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। जब एक तरफ असुर और दूसरी तरफ देव समुद्र का मंथन करने लगे, तब इस मंथन से एक घातक जहर निकलने लगा, जिससे वहाँ उपस्थित सभी को घुटन महसूस होने लगी और सारी दुनिया पर खतरा छा गया। तभी भगवान शिव सभी के बचाव के लिए आगे आए और उस जहर का सेवन करके उसे अपने कंठ में बरकरार रखा। इसी वजह से उनका नीलकंठ नाम पड़ा। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को
नीति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नीति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वे समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने विशाल कूर्म यानी कि कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदार पर्वत और वासुकी नामक नाग की सहायता से देवों और असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। उसी समय भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। आइए अब जानते हैं कूर्म जयंती का महत्व, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि कूर्म क्या होता है, कूर्म जयंती पर कौन से भगवान की पूजा की जाती है। दोस्तों, कूर्म जयंती हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण दिन होता है। ये वह दिन होता है जब भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में अवतार लिया था। कूर्मा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ हिंदी भाषा में कछुआ कहा जाता है। भगवान विष्णु का जो कूर्म अवतार है वो धरती पर दूसरा अवतार माना जाता है। कूर्मा जयंती के दिन भगवान विष्णु के भक्त पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और समर्पण के साथ उनके विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। कूर्म जयंती के दिन पूरे देश में भगवान विष्णु के मंदिरों में विशेष पूजा और समारोह आयोजित किए जाते हैं। कूर्म जयंती के दिन वैशाख के महीने में ये कूर्म जयंती पड़ती है और हर साल कूर्म जयंती मई और जून के बीच में आती है। भगवान का ये रूप हरि विष्णु के दूसरे अवतार के रूप में जाना जाता है और हिंदू भक्त इस दिन पूरे उत्साह और समर्पण के साथ उनकी धार्मिक पूजा करते हैं। कूर्म जयंती के दिन पूरे देश में भगवान विष्णु के मंदिरों में विशेष पूजा और समारोह आयोजित किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में श्री कूर्मनाथ स्वामी मंदिर में उत्सव बहुत ही भव्य होता है और उत्सव दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करते हैं। यह दिन श्री विष्णु के भक्तों के लिए बहुत ही शुभ और पवित्र दिन होता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने का बहुत अधिक धार्मिक महत्व माना गया है। श्री विष्णु की आराधना इस दिन अवश्य करनी चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन आप व्रत रखते हैं तो व्रत भी रखें और इस दिन स्नान दान का भी महत्व माना गया है। पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। भगवान श्री विष्णु ने अपने दूसरे अवतार के रूप में कूर्म यानी कि कछुए का रूप धारण किया था। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए श्री विष्णु ने कच्छप रूप का यानी कि कछुए रूप में अवतार लिया था। कूर्म जयंती के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने और दान देने का अधिक धार्मिक महत्व माना गया है। इस दिन ज़रूरतमंदों को भी दान करें। अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए ये दिन अत्यंत शुभ माना गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को प्रेस करेंगे तो वो नीला हो जाएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।